अरे मुझे नहीं पता, ऐसा क्या जादू है उसके समोसे में? बताओ, समोसे नहीं हो गए, पता नहीं क्या हो गया। हद होती है। जादू समोसे में नहीं, समोसे वाले में। लेकिन अब कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते तो अब क्या करें? राज तुम कर क्यों रहे हो? कोई देख लेगा तो पागल हो। अब लड़की जमाने से डरती है, मतलब प्यार तो करती है। खराब है तुम्हारा बिल्कुल। नहीं, किस्मत खराब है मेरी। इतने बड़े बड़े लोग गले मिलने के लिए मिलाते हैं, लेकिन यहाँ लोग मुंह लगाने को भी तैयार नहीं। बड़े फेमस हो गए ना तुम तो। और तुम खुद कर, खुद के फेमस होने के अलावा और कुछ सोचता है तुम्हें? मेरे बारे में सोचा कभी? तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे स्टैंडर्ड तक पहुंच सकूं। इतनी फेमस एक्ट्रेस का उतना ही फेमस समोसे वाला। आज जरा अलग मिजाज से चटने पड़ेंगे तुम्हारे समोसे, तब शायद समझ में। अच्छा, तो मैं आज सुबह देखा था, काफी उदास लग रही थी, इसलिए सोचा आ जाऊं। तो मैं ऐसा करण सर मिले नहीं, बस उनको वापस करने वाली हूँ। जवाब क्यों दे रहे हो जब सवाल पूछने का हक ही नहीं दिया? पता है, लड़कियां घबराई हुई बिल्कुल वैसी ही लगती है। कैसी? यही बिल्ली। तुम ना मेरे औसत के लिए जा रही हो, लेट हो रहा है। अच्छा सुनो, खाना खाने टाइम पे खा लेना प्लीज। खा लूंगी राज, तुम भी ना। अच्छा सुनो, टाइम पे घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाओ। राज मैं आ जाऊंगी घर। करण सर राज, 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 एक सेकंड, ये वही राज है ना जो तुम्हारे साथ में रहता है? अच्छा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। सर, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो यहाँ समोसे बेचने आता है। इनफैक्ट पूरे ऑफिस में उसके समोसे काफी पसंद है, स्पेशली मानस सर बहुत तारीफ करते हैं उसके समोसों की। वेल, अच्छी बात है। आई मीन, तुम लोग दोनों एक साथ एक घर में रहते हो तो एक दूसरे को बता देना चाहिए कि कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, है ना? नहीं सर, राज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये वही है जिसके कारण तुमने मुझे मना किया। तो तुम मुझसे प्यार करती हो? सर, अपने सपनों को देखने के अलावा और किसी चीज के लिए फुर्सत का है मेरे पास। हाँ, ये मानती हूँ कि राज बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करता है। आज सुबह भी जब मैं घर से उदास होकर निकली तो यहाँ पर हंसाने चलाया मुझे। और आपको पता है, हर बार मेरी मदद करता है। वो ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट का जो ऑडिशन हुआ था, तभी पूरी रात बैठकर उसने मेरे से लाइंस करवाई थी। और आपको वो याद है, आयशा जी ने मुझे वाइन टेस्टिंग के लिए भेजा था, तभी उसने मेरी हेल्प की थी। हमेशा मेरी मदद करता है वो, मेरी छोटी से बड़ी बात को। बड़ी दुनिया के बड़े सपने देखने आई हो तुम। लक्ष्मी, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ जगह कहाँ है? कारण सर, लेकिन बड़े सपने देखने के लिए इन छोटी छोटी बातों की जरूरत होती है। तो वो तुम्हारे सपनों के बीच में आई क्या? नहीं सर, मैंने जवाब नहीं दिया उसे। ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट से एक दिन पहले जवाब दे दिया। लक्ष्मी, ये ठीक है। जब दो लोग अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हो
तो एक दूसरे के लिए हमदर्दी होना ओके। दोनों तो यही कोशिश कर रहे होते हैं ना कि कब इन हालात से बाहर निकला जाए। लक्ष्मी, तुम इस हालात से निकल के ड्रीम गर्ल बन जाओगी, लेकिन राज, तुम्हारे इन सपनों के बोझ को मजबूत कंधों की जरूरत है लक्ष्मी। इस समोसे वाले ने तुम्हारे इस सफर में बहुत मदद की। हम सफर नहीं बन सकता लेकिन, और वो कहते हैं ना, एक कमजोर इंसान जो दूसरे लोग उससे जुड़े रहते हैं ना, वो उनकी भी रफ्तार कम कर देता है। इतना तो तुम्हें पता है। जिंदगी को बहुत आसान तरीके से जीना चाहती हूँ करण साहब, उसे उलझाना मुझे नहीं आता। तो दिल टूटना इस एहसास का हिस्सा नहीं है? लक्ष्मी, तुम ये बात जानती हो ना अच्छी तरह से। बहुत जल्द तुम इस देश की ड्रीम गर्ल बनने वाली हो। तुम्हारे सोचने का तरीका बदलने वाला है। तुम्हारा उठना बैठना उन बड़े बड़े लोगों के बीच में होने वाला है। शौहरत, गाड़ी, पैसा, इन सब के बीच में तुम घिरी रहोगे। क्या ये सब तुम्हारा ये रात समोसे वाला झेल पाएगा? लक्ष्मी, शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे वक्त जाता रहता है, बीतता रहता है, तो सब कुछ सामने आ जाता है अच्छी तरह से। और लक्ष्मी, इन सब के बीच में तुम्हारा रात समोसे वाला खो गया, और एक ड्रीम गर्ल को तो दिल लगाने के 1000 बहाने मिल जाते हैं। क्या तुम सब कुछ पाने की चाह में उससे उसका सब कुछ छीन लेना चाहती हो? जाओ, तुम्हारा ड्रेस रिहर्सल का टाइम हो गया, चेंज कर लो। जी सर। सर, ये ड्रेस अगर लक्ष्मी, एक ड्रीम गर्ल की चमक उतनी ही होती है जितनी उसके लिबास से उसके चेहरे पर आ जाए। और ये ड्रेस इस कॉन्टेस्ट की उन कई चाबियों में से एक चाबी है। एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, एक दोस्त होने के नाते, क्या इस ड्रेस को पहन सकती हो? ये ड्रेस तुम्हें अपने सपनों के और करीब ले आएगा। ट्रस्ट मी। यस सर। इस राज का असर तुम्हारे दिल से निकाल कर रहूंगा लक्ष्मी। करण सर, ड्रेस रिहर्सल के लिए आप ही को ड्रेस अप्रूव करनी है, तो मैं ठीक लग रही हूँ? वाह, वाह, वेरी लुकिंग नाइस। वो कहते हैं ना कि जंग जीतने के लिए हुनर के साथ हथियार की भी जरूरत होती है। ये ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट जीतने के लिए आज सबसे अच्छा हथियार तुम्हारे ही पास है। यू लुकिंग लाइक अ डीवा, वेरी नाइस। मेरे ख्याल से फाइनल कॉन्टेस्ट में तुम्हें यही ड्रेस पहननी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है आयशा? ऑफ कोर्स, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, महंगा मेकअप, आसपास तारीफ करने के लिए, सजने संवारने के लिए लोग, इन सबको एक हीरोइन की लाइफ से निकाल दो तो उसकी लाइफ बहुत ही आम लड़की की जैसी हो जाती है। वेरी नाइस ड्रेस। मैं चेंज करके आती हूँ। ड्रेस से याद आया, आज शाम के केजो की पार्टी के लिए कपड़े आए नहीं जगवानी इसके यहाँ से। You want me to call Jagwan? Actually, I was thinking
लेट्स जस्ट स्किप द पार्टी। हम तो हर साल इनवाइटेड होते हैं, इस साल आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन दिस कॉन्टेस्ट। जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर केजो को बुरा लगे। आई वाज थिंकिंग करण को भेज दे, इतनी बड़ी पार्टी है, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग वहां होंगे, it'll be a very good exposure for him. I think that's a good idea. Have fun. I'll see you guys later. So, have fun. एक सेकेंड, अगर आप लोग नहीं जा रहे तो मैं वहां पे क्या करूंगा अकेला? तो फिर अकेले मत जाओ, अपनी लक्ष्मी को साथ में लेकर जाओ ना। उसे भी तो दिखाओ कि इंडस्ट्री की रंगीन दुनिया कैसी होती है। मेरी वजह से ही सही, लेकिन इंडस्ट्री में लोग तुम्हें काफी अच्छे से जानते पहचानते हैं। तुम्हारी जान पहचान है, उस लड़की को भी पता चलेगा कि अगर उसे ऐसी दुनिया में आना है तो तुम उसकी सीढ़ी बन सकते हो। एंड यू नो व्हाट, शी'll kill to go to this party. अब कारण सर, वो ड्रेस कहाँ है? अब सर संभाल के ग्रीन रूम में रख दिए। लक्ष्मी, तुम्हें पता है जब तुम वो ड्रेस पहन के आई थी मैं तुमसे क्यों कुछ नहीं कहा? क्योंकि मेरी कई बातों का तुम विश्वास नहीं करती। मानव सर ने कहा तब तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया ना। क्या हम एक और टेस्ट कर सकते हैं इस ड्रेस के साथ? टेस्ट? अरे नहीं, क्योंकि दुनिया को भी तो पता चले कि उनकी अगली ड्रीम गर्ल होने वाली कौन है। सब मैं समझी नहीं। एक पार्टी है तो हम साथ चले? पार्टी? सब मैं पार्टी? केजो की पार्टी। यू मीन दी केजो? सब सब केजो मुझे हर साल इनवाइट करते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि तुम्हें इस बार साथ में लेके चलूं। लक्ष्मी, यस सर। तो डन ना, चल रही हो ना? कौन सब, ये कोई पूछने की बात है? one second. राज सब हेलो। लक्ष्मी, तुम ऑफिस से निकली या नहीं अब तक? नहीं, बस निकलने वाली थी। क्यों? तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। कुछ अर्जेंट है? अरे बहुत अर्जेंट है, तुम बस जल्दी आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ ना। पर सब अभी राज का फोन आया, उसने कहा कुछ बहुत अर्जेंट है। क्या? लक्ष्मी, हमें केजो की पार्टी अटेंड करनी है। इस पार्टी में बड़े बड़े लोग आते हैं, उनसे मुलाकात होती है और इसी बहाने उनसे पहचान बन जाती है आपकी, जो कि तुम्हारे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। कम ऑन लक्ष्मी। जानती हूँ सब सर, लेकिन नई पहचान बनाने के लिए पुरानी पहचान को तो पीछे नहीं छोड़ सकती ना। एक समोसे वाले को क्या पता कि एक ड्रीम गर्ल के लिए इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। सर, उसका नाम राज है। हाँ जो भी है, लेकिन वो है तो एक समोसे वाला ना। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? खुददारी से किया गया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दुनिया की नजर से अपनी हैसियत नापने की बजाय उसका दिल देखे बहुत अमीर है। मैं मानती हूँ कि समोसे बेचना उसका पेशा है, लेकिन पहचान नहीं। और अगर है भी तो क्या हो गया सर? लक्ष्मी, लेकिन तुम ये समझ नहीं रही हो कि ये पार्टी तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत किस्मत की बात होती है ऐसी पार्टीज अटेंड करना, तुम्हें जानती हो। किस्मत पर किस्मत दोबारा मेहरबान हो ना हो, लेकिन काबिलियत पर किस्मत जरूर मेहरबान हो। ये टाइम नहीं तो कोई और टाइम से, लेकिन इस वक्त मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। और क्या करूं सर, छोटे शहर की हूं ना, आदतें जाती ही नहीं। थैंक यू सर, आपने मुझे इतनी बड़ी पार्टी के लिए इनवाइट किया। सभी कुछ भी कहते हैं तो क्या हुआ? अगर वो समोसे वाला पक्का कुछ ना कुछ अर्जेंट बात होगी तो क्या हुआ? अरे तुम गिर गए और क्या हुआ? वो नहीं, कुछ तो बात हुई ना, वो पूछ रही हूँ। अरे हाँ, मैंने डराया तुम गिरी और फिर हम से। राज, वो बात नहीं, तुमने मुझे फोन पर बोला कुछ बहुत अर्जेंट है। अरे हाँ, फोन की बात। हाँ, वो तुमसे कहना चाहता था कि हाँ तुम अभी आई हो, 2 मिनट रुक जाओ, बता दूंगा।
राज प्लीज जल्दी बताओ क्या बात हुई है। अच्छा तुमने वो ड्रेस लौटा दी? अब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। अरे ठीक है, इतना गुस्सा तुम गिरने का कर रही हो ड्रेस लौटाने का? अब वो जो भी है तुम मुझे बताओगे, बहुत जरूरी बोला था ना तुमने, इसलिए भाग भाग के आई हूँ मैं। नहीं रहो यार, तुम अरे 2 मिनट रुक जाओ। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तेरा ड्रेस रिहर्सल कैसे रहा? अच्छा था बुआ। ड्रेस लौटा दी तूने? ये हो क्या गया तुम लोग को? जिसको देखो ड्रेस के बारे में पूछ रहा है। अरे मामला संगीन है बुआ, बात की गहराई को समझो। क्या भाई, अगर इस बात में नहीं हुई ना मुझे यहाँ बुलाने में, फिर तुम देखना। हाँ वो जी इसके लिए चाय बना रहे थे ना आप? अरे ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। राज तुम कर क्या रही हो? राज तुम लक्ष्मी 2 मिनट मेरी बात सुनो। तुम कर क्या रही हो राज? लक्ष्मी आंखें बंद करो, किस लिए? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। राज तुम्हें पता है मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्या नई मुसीबत है ये? 2 मिनट आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। अब आंखें खोलो। ड्रेस चौंक गई ना? बिल्कुल वैसी ड्रेस है ना जैसे तुम आज लौटा कर आई थी। मैं इतनी जगह ढूंढा इस ड्रेस को, फाइनली मिल गई तो इसलिए तुम्हें फोन किया। इस ड्रेस के लिए मुझे अब बुलाया और बेवकूफों की तरह चली है। इसके लिए मतलब तुम्हें पसंद है ना? राज तुम्हें कुछ भी अंदाजा है कि तुमने कितना बड़ा नुकसान कराया मेरा? तुम्हें कोई आइडिया है? राज हाँ, केजो की पार्टी का इनवाइट था मेरे लिए। तुम केजो को समझते हो? नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो इस लाइन के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। मैं भी क्यों बोल रही हूँ, लेकिन राज ये इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि मैं अपना काम छोड़ के आऊँ इसके लिए। मुझे पता नहीं था यार, मैं नहीं बोलता। मैंने तो ऐसे ही कॉल पर बोल दिया था। तुम्हारे लिए सब कुछ ऐसे ही होता है ना? बस नहीं था तुम्हारे लिए आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है। तुम्हें सुबह सुबह इतना उदास देखा इसलिए ड्रेस लेकर आ गया यार। इसके लिए तो ऑफिस भी आया था आज सुबह, तुम्हें हंसाने के लिए। तुम इस ड्रेस को लेकर उदास थी ना, इसलिए तो हर जगह पर ये ड्रेस ढूंढ रहा था मैं। फाइनली मिल गई इसलिए तुम्हें कॉल किया। लक्ष्मी हम राज लक्ष्मी राज प्लीज। ठीक है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, सॉरी। खुद तो ड्रेस वापस नहीं की और झूठ कह दिया। यार इसने तुम्हारा दिल रखने के लिए इतनी मेहनत की, इसी को सुना दी। गलत बात है। राज लाओ मैं ड्रेस ट्राई करती हूँ। दिल रखने की जरूरत नहीं, टैग लगा हुआ है, कल लौटा दूंगा। मेरी ड्रेस है तो मैं डिसाइड करूंगी कि लौटानी की नहीं। कैसी लग रही है? जान आ गई इस ड्रेस में। चाहे ये ड्रेस हो या वो महंगी वाली, तुम्हारे पहने बिना तो उसकी कोई कीमत नहीं। कितने की पड़ी? हाँ? कितने की पड़ी? बस यहाँ पास में बुटीक है, सारे डिजाइनर वेयर की कॉपी मिलती, वहीं से ली। फिर भी क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरा खाना पीना तो यहाँ पे हो जाता है, और जो भी कुछ बचा हुआ है वो खुद पे स्पेंड कर लूंगा। बाकी पैसों का क्या अचार डालना है। ऐसे ही मैं, ये कैसी कश्मकश सी लगी है। फिर चाहे तो मैं सिर्फ बचपना क्यों ना करूं, सारे पैसे तुम पर ही खर्च करने का मन करता है। खाना तैयार हो गया है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। तुम्हें पसंद आया ना
तुम खुश हो। राज, वो मैंने तुम पर ऐसे ही चला दिया। सॉरी। वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो खाना खा लेते हैं। अब तुम्हारे डांट से पेट तो नहीं भरेगा ना, क्या करें। तुम चलो, मैं आती हूँ। जरा इस ड्रेस को अच्छे से देख तो लो, कितनी सुंदर ड्रेस है ये। खैर, किसी का तो अरमान पूरा हुआ। राज ने कितनी मेहनत की है इसके लिए।